हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की कड़ी में आज हम जिस कहानी का प्रयोग करेंगे उस कहानी का नाम है द फॉल एंड राइज ऑफ मर्चेंट। ये एक मोरल कहानी है और इसमें आपको मोरलिटी का एक लेसन मिलेगा। आइए देखते हैं। उसी पुराने पैटर्न पे सब्जेक्ट आपको ग्रीन से दिखाई दे रहा है, वर्ब रेड से दिखाई दे रहा है और ऑब्जेक्ट डार्क ब्लू से दिखाई दे रहा है। देखिए कहानी क्या है। वंस देयर वॉज ए मर्चेंट नेम्ड रामू। देखिए ये यहां पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वॉज वर्ब का काम कर रहा है। अब मर्चेंट नेम्ड रामू ये जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कि एक बार कोई रामू नाम का एक मर्चेंट, एक व्यापारी था। ही वॉज, देखिए ही ये सब्जेक्ट है, वॉज ये वर्ब है। वेरी रिच, वो बहुत अमीर था। जब वो उसका सही समय था तो उसके पास पैसे बहुत थे। एंड हैड मेनी शॉप्स इन द सिटी, और उसके पास शहर में बहुत सी दुकानें थी, अर्थात कई दुकानें थी। मेनी माने कई। ये देखिए ये इसी ही का दूसरा वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट जो है शॉप इन द सिटी, ये हैड का ऑब्जेक्ट है। अगला एग्जांपल देख लीजिए। वन डे, ये एक्स्ट्रा चीज है, इसके बारे में भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अ बिग स्टॉर्म, एक बहुत बड़ा तूफान। देखिए शॉर्ट कहानी लिखने में इसमें मैंने यहां पे केम लगाया है। तो अ बिग स्टॉर्म केम, ये सब्जेक्ट है और इसका पहला वर्ब है केम। एंड डिस्ट्रॉयड, और उस स्टॉर्म ने क्या किया था, डिस्ट्रॉयड बर्बाद कर दिया था ऑल हिज शॉप। तो इसके जो है यहां पे क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट है और केम का ऑब्जेक्ट नहीं है। एक तूफान आया और उसने उसकी सारी दुकानों को बर्बाद कर दिया। आगे देखिए रामू लॉस्ट। देखिए ये रामू फिर सब्जेक्ट है और यहां पे वर्ब नंबर 1 है, लॉस्ट एवरीथिंग। या और इस वर्ब नंबर लॉस्ट का ऑब्जेक्ट जो है एवरीथिंग है, ठीक ना। नेक्स्ट देख लीजिए, रामू बिकेम वेरी पुअर। अब देखिए ये रामू सब्जेक्ट वही है और इसका वर्ब नंबर 2 है। बिकेम हो गया वेरी पुअर, और जब तूफान आया उसकी दुकानें बर्बाद हो गई तो रामू क्या हुआ, रामू बहुत गरीब हो गया। लेकिन अभी देखिए वो अपने जो है मोरल को लॉस नहीं करता है। रामू वॉज सैड। देखिए यहां पे रामू जो है ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है सैड, ये इसका ऑब्जेक्ट है। छोटा सेंटेंस है, रामू वॉज सैड बट ये कंजक्शन है डिड नॉट लूज। इसी रामू का डिड नॉट लूज होप, उसने अपनी आशाओं को नहीं छोड़ा। आदमी विषम परिस्थितियों में आशा को नहीं छोड़ता है, ठीक ना। हमेशा उम्मीद पर रहता है, हमेशा यकीन पे रहता है कि एक दिन अच्छे दिन आ जाएंगे। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, किसका, डिड नॉट लॉस का ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। सॉरी, आप देख लीजिए ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब आके देख लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस आता है ही डिसाइडेड। देखिए ही डिसाइडेड ये सब्जेक्ट है और ये इसका वर्ब है टू स्टार्ट अगेन। उसने फिर, ये ऑब्जेक्ट है इसका, उसने फिर शुरू करने के बारे में निर्णय लिया। अब भाई सब तो लॉस हो चुका है, अब वो करेगा क्या। देखिए वो करता क्या है, ही बारोड सम मनी फ्रॉम अ फ्रेंड। देखिए ही बारोड, देखिए ये यहां पे सब्जेक्ट है ही और बारोड ये वर्ब फर्स्ट है, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ये वर्ब फर्स्ट है सम मनी और ये इसका बारोड का ऑब्जेक्ट है। फ्रॉम अ फ्रेंड ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसका भी हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। ये कंजंक्शन है, इसका भी हम लोग यहां पे वर्णन नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ही बॉट। देखिए ही बोरोड और ही बॉट, इस ही का ये दूसरा वर्ब है, ये वर्ब नंबर 2 है। सम गुड्स टू सेल, उसने कुछ सामान बेचने के लिए खरीदा। वो अपने दोस्तों से कुछ पैसे लिया और फिर उसके बाद उसको बेचने के लिए, और बॉट सम गुड्स टू सेल, और बेचने के लिए कुछ वस्तुएं खरीद लाता है, कुछ चीजें खरीद लाता है, क्योंकि वो मर्चेंट तो था ही, उसके पास एक्सपीरियंस तो था ही, तो फिर उन चीजों को खरीद लाता है जिसको सोचता है कि मैं इसको बेच के कुछ पैसे कमा लूंगा। अब देखिए उसकी मेहनत कैसे शुरू होती है। देखिए मेहनत बहुत बड़ी चीज होती है, आप जब मेहनत करेंगे तो कुछ न कुछ आपको अवश्य हासिल होगा। आगे देखिए ही वेंट, यहां पे नो ऑब्जेक्ट का मैंने ये लगाया हुआ है, जैसा वो जगह कम हो गई तो ऑब्जेक्ट यहां आ गया है। ही वेंट, अब कहां गया, फ्रॉम विलेज टू विलेज। ये देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज है, फिर मैं इसके बारे में आज यहाँ पे थोड़ा सा वर्णन कर दे रहा हूं। इसके बारे में हम अगले वीडियोस में या आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा सीख लें।
सेलिंग हिज गुड्स, ये देखिए ये पार्टिसिपल फ्रेज है। अब ये पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है, ये मेरा एक पुराना वीडियो है, उसमें आपको ये सब प्रीपोजिशनल फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, वो पुराना वीडियो। लेकिन अभी आप उसको मत देखिए, अभी आप इसको देखिए, इसको लर्न कीजिए। और अगर देखना चाहते हैं, थोड़ा सा आगे फास्ट सीखना चाहते हैं, तो आप उसको सीख सकते हैं। अगर एडवांस सीखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे देखिए, स्लोली, ये यहां पे फिर एक एक्स्ट्रा चीज है, ही अर्न, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अ लिटिल मनी, और फिर धीरे धीरे उसने पैसे कमा लिए, थोड़ा पैसा उसने कमा लिया। विद द मनी ही अर्न, देखिए ये यहां पे ये सब्जेक्ट है, अर्न ये वर्ब है, ये थोड़ा सा ये है, और यहां पे नो ऑब्जेक्ट वाला वही मैटर आ गया है। ही अर्न, रामू बाट, जब वो जब कुछ पैसे कमा लेता है तो रामू बाट मोर गुड्स, जो है देखिए रामू बाट, ये इसका वर्ब नंबर 1 है। फिर से देख लीजिए, इसका रामू ये सब्जेक्ट है, ये क्या, ये रामू सब्जेक्ट है और ये इसका वर्ब नंबर 1 है, और इसका ऑब्जेक्ट ये है, इस बॉट का ऑब्जेक्ट ये है। एंड सोल्ड, और इसी रामू का, रामू ने बेचा, देम, और इसका ऑब्जेक्ट ये है। ठीक, ए प्रॉफिट, उसने उनको जो है प्रॉफिट पर अर्थात नफा लेकर के उसे बेच दिया। नेक्स्ट देख लीजिए, यहां से फुल स्टॉप है, और फिर आगे देखिए, डे बाय डे, धीरे धीरे। हिज बिजनेस, देखिए यहां पे हिज बिजनेस, यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है, स्टार्टेड, उसका बिजनेस चल पड़ा। यहां पे स्टार्टेड माने शुरू नहीं हुआ, बल्कि उसका बिजनेस चल पड़ा। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उसका बिजनेस चल पड़ा। टू ग्रो, और वो बढ़ गया, उसका, उसने स्टार्ट किया और वो ग्रो हो गया, बढ़ गया। आगे देखिए फिर पीपुल, पीपुल देखिए यहां पे है, पीपुल यहां पे मैंने लगा दिया है, पता नहीं कैसे यहां पे सब यहां लग गया, इसके चक्कर में पड़िए। पीपुल ये सब्जेक्ट है, लाइक्ड ये वर्ब नंबर 1 है। हिज ऑनेस्टी एंड द क्वालिटी ऑफ हिज गुड्स, वो उसकी ईमान, लोग जो है ना पसंद करते थे, क्या, उसकी ऑनेस्टी को पसंद करते थे। द क्वालिटी ऑफ हिज गुड्स, और उसके जो है सामान की क्वालिटीज को भी लोग पसंद करते थे, अर्थात वो हमेशा अच्छे सामान बेचता था, वो खराब सामान नहीं बेचता था। सो दे बॉट, देखिए इसी सेंटेंस में यहां पे मैंने इसलिए लगा दिया था, ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने वर्ब लगा दिया, ये लगा दिया था, यहां पे लगा दिया था, एक ही सेंटेंस में मैंने लगा दिया था। हालांकि मुझे यहां भी इसको आपको बताना नहीं था, लेकिन ये लग गया होगा, जब स्क्रिप्ट बनाते हैं तो उसमें कभी कभी आ जाता है। सो दे बॉट क्या है, इसी ये पीपुल है, और सो दे बॉट, वो खरीदते थे मोर, और वो उसी से ज्यादा खरीदते थे, ये वर्ब है, और ये इसका जो है ऑब्जेक्ट है। और मोर, ज्यादा से ज्यादा, फ्रॉम हिम, वो उसी से ज्यादा सामान खरीदते थे। जब उसकी क्वालिटी के बारे में लोग जान गए, जब उसकी और चीजों के बारे में लोग जान गए, तो सामान उसी से लोग खरीदा करते थे। आगे देखिए क्या होता है, आगे देखिए, बॉट मोर फ्रॉम हिम, नहीं देखिए, आफ्टर फ्यू ईयर्स, फिर आगे देख लीजिए आप लोग, आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद, कुछ सालों के बाद, रामू, देखिए ये सब्जेक्ट है, बिकेम हो गया, ये वर्ब है, अ रिच मर्चेंट अगेन। देखिए अगर आप मेहनत करते हैं और ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो आप कुछ दिन परेशान हो सकते हैं। ये कहा जाता है कि जो है ईमानदारी परेशान हो सकती है लेकिन हारती नहीं है। सच परेशान हो सकता है मगर हार नहीं सकता है। तो यहां मैं ईमानदारी को सच से कंपेयर कर दिया हूं। तो वही हाल होता है कि रामू बिकम अ रिच मर्चेंट। फिर जो है तो ये जो है रामू बिकम, अब क्या हो गया, अ रिच मर्चेंट, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इस बिकम का ऑब्जेक्ट ये है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही रीबिल्ट, देखिए ही ये सब्जेक्ट है, रीबिल्ट पुनः बना लेता है, सॉरी ये सब्जेक्ट है
और ये वर्ब है और ये वर्ब नंबर 1 है। हिज शॉप इन द सिटी, वो पुनः दुकानें बना लेता है अपने शहर में। एंड बिकेम, अब देखिए इसी जो है ही का ये वर्ब नंबर 2 है ना, ये वर्ब है। इवन मोर सक्सेसफुल देन बिफोर, ये ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, ठीक ना, ये पूरा यहां से लेके यहां तक ऑब्जेक्ट है कि वो जो है क्या होता है कि वो फिर एक कामयाब सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो जाता है और पहले से भी ज्यादा वो कामयाब हो जाता है। जितना पहले था अपने बिजनेस में, अपने कार्य में वो मशहूर था, उससे भी ज्यादा मशहूर हो जाता है। आगे देख लीजिए, रामू नेवर फॉरगॉट, देखिए ये सब्जेक्ट है, नेवर ये एक्स्ट्रा चीज है समथिंग, इसको अभी हम नहीं करेंगे। फॉरगॉट ये वर्ब नंबर 1 है। फॉरगॉट हिज हार्ड टाइम्स, अपने जो है बुरे दिनों के, यहां पे हार्ड टाइम से मतलब ये है वो अपने बुरे दिनों को वो हमेशा याद करता था, वो अपने बुरे दिनों को हमेशा याद करता था। एंड ऑलवेज, फिर ये बीच में एक साथ चीज डाली गई है, इसके बारे में मैं नहीं कहता है। रिमेन्ड हम्बुल एंड काइंड, और वो इसी जो है यही रामू जो था रिमेन्ड रहा हम्बुल एंड काइंड, रामू हमेशा जो है विनम्र रहता था। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, ही हेल्प्ड, देखिए ही हेल्प्ड अदर्स हु वेयर इन नीड एंड शेयर्ड हिज सक्सेस विद देम, और क्या करता था, अब देखिए ही हेल्प्ड, वो क्या करता था, वो सहयोग करता था अदर्स, दूसरे लोगों को, हु वर इन नीड, जो लोग, देखिए हेल्प का ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, अदर इन हु वर इन नीड, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और इसी ही का वर्ब नंबर 2 है शेयर्ड हिज सक्सेस और विद देम, और वो अपनी कामयाबी को उनके साथ शेयर करता था। देखिए यहां पे कामयाबी को शेयर करने से अर्थ ये है कि वो उनका सहयोग करता था। देखिए ये कहानी जो है हमें क्या सिखाती है, द स्टोरी टीचर्स अस टू नेवर गिव अप, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। इवन व्हेन फेसिंग डिफिकल्टीज, जब हम परेशानियों को फेस करते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। एंड टू वर्क हार्ड विद ऑनेस्टी एंड डिटर्मिनेशन, हमें दृढ़ता पूर्वक कार्य करना चाहिए। दोस्तों कहानी बहुत ही उपयोगी है और इस जो है लैंग्वेज सीखने के अनुसार, लैंग्वेज सीखने की आवश्यकता के लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो लैंग्वेज सीखने में आप इसका प्रयोग कीजिए, अपने दोस्तों को भी मोटिवेट कीजिए कि वो इन कहानियों के माध्यम से इंग्लिश सीखें। थैंक यू।